नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी, दिल को छू जाने वाली लोक कथा रूपा और जादुई कुएं की कहानी। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं वाकई में कभी पूरी होती हैं? इसी सवाल को जहन में रखते हुए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से पुराने गांव से। एक ऐसी जगह जहां पीढ़ियों से एक पुरानी कथा, एक किंवदंती सांस ले रही थी। तो इस कहानी की जो हीरोइन है, उसका नाम है रूपा। बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल लड़की। उसके माँ बाप नहीं थे, तो गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में वो अकेली ही रहती थी। लेकिन जानते हैं, इस अकेलेपन के बाद भी उसका दिल हमेशा अपने पूरे गांव के लिए धड़कता था। और हाँ, इस कहानी में एक और किरदार है जो किसी इंसान से कम नहीं है। ये है गांव के पास का वो पुराना कुआं। लोग इसे जादुई कुआं कहते थे और उनका मानना था, मतलब एक अटूट विश्वास था कि अगर कोई भी सच्चे मन से यहाँ आके कुछ मांग लेना तो उसकी मुराद कभी खाली नहीं जाती। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक मोड़ आया। गांव पर एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा। एक ऐसा संकट जो हर किसी की परीक्षा लेने वाला था। और हुआ ये कि देखते ही देखते पूरे गांव को एक भयानक सूखे ने अपनी चपेट में ले लिया। ये सिर्फ पानी की कमी नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐसी आपदा थी जिसने सबकी जिंदगी की जड़ें हिलाकर रख दी थी। नतीजा बहुत भयानक था। जो हरे भरे खेत थे वो बंजर जमीन बन गए। लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं था। सोचिए, हर तरफ बस हताशा थी, निराशा थी। अब ऐसी मुश्किल घड़ी में जहां लगभग सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी, वहां रूपा ने जो किया वही इस कहानी का दिल है। ये दास्तान है उसकी निस्वार्थ प्रार्थना की। तो जब पूरा गांव निराश हो चुका था, तब भी रूपा ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रोज उसी जादुई कुएं के पास जाती थी और उम्मीद का एक छोटा सा धागा पकड़कर प्रार्थना करती रहती थी। और जानते हैं, उसकी प्रार्थना में अपने लिए कुछ भी नहीं था, जरा सा भी स्वार्थ नहीं। वो बस यही कहती, हे कुएं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव वालों को पानी दे दो। जरा सोचिए, कितनी सादगी, कितनी सच्चाई थी इस एक दुआ में। और फिर एक रात एक चमत्कार हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमत्कार अपने साथ एक गहरा रहस्य भी तो लेकर आता है। उस रात हुआ ये कि अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। और फिर लोगों ने जो देखा, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस सूखे कुएं से पानी अपने आप ऊपर आ रहा था। सुबह होते होते कुआं मीठे ताजे पानी से लबालब भर गया था। गांव में जैसे जान ही लौट आई हो। हर तरफ फिर से हरियाली छा गई। ये वाकई एक चमत्कार था। लेकिन खुशी के इस माहौल में एक दुख की बात हुई। जब गांव वाले भागे भागे रूपा को धन्यवाद देने के लिए उसकी झोपड़ी तक पहुंचे, तो वो वहां थी ही नहीं। वो कहीं नहीं मिली, जैसे मानो हवा में ही गायब हो गई हो। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, रूपा की उस विरासत पर जो आज भी उस गांव में जिंदा है। गांव वालों को अब पूरा यकीन हो गया था। उन्होंने यही माना कि ये रूपा की सच्ची प्रार्थना और उसके निस्वार्थ त्याग का ही फल था। उसी ने कुएं की सोई हुई जादुई शक्ति को जगा दिया था। रूपा के बलिदान ने ही तो पूरे गांव को बचाया था। बस उसी दिन के बाद से उस कुएं का नाम पड़ गया रूपा का जादुई कुआं। और पता है, आज भी हर साल गांव के लोग उसकी याद में वहां एक दिया जरूर जलाते हैं, उसके उस निस्वार्थ भाव को, उसके प्रेम को सम्मान देने के लिए। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? शायद यही कि एक सच्चा दिल और दूसरों की भलाई के लिए किया गया त्याग वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसका असर किसी न किसी रूप में हमेशा हमेशा जिंदा रहता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक अकेले इंसान का निस्वार्थ बलिदान वो आखिर कितना बड़ा और कितना स्थायी बदलाव ला सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।